Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. I study in Social Studies. Today we are starting our chapter 3rd of class 6th. Chapter 3rd, Unit 2nd, our government. Now in our previous class, we are studying about rules in our life and need for a government in our life. कल हमने हमारी क्लास में पढ़ा था कि रूल्स क्या होते हैं हमारी लाइफ में, वो क्यों ज़रूरी है और अगर हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्टली फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट से हम देखते हैं कि ये फंक्शन गवर्नमेंट क्या क्या करती है, ऐसा क्या होता है उसमें जिसके थ्रू वो हमें मैनेज करके चलती है। फर्स्टली हम देखेंगे द गवर्नमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल, यानी हमारी जो जिंदगी में गवर्नमेंट एक बहुत अहम भूमिका निभाती है या बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। द गवर्नमेंट टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस व्हेन टू चिल्ड्रन फाइट फॉर द सेम टॉय एट होम, द मदर रिसॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट, शी डिसाइडेड हु मस्ट गेट द टॉय। In the same way, the government manage the resources, it distribute them in a fair manner among the people so that people do not fight. यानी जिस तरीके से घर को मदर मैनेज करती हैं उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट हमारी स्टेट और हमारे कंट्री को मैनेज करती है। जैसे घर में अगर कोई दो बच्चे हैं और वो आपस में किसी एक सिंगल टॉय के लिए फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो उसको वो जो फाइट है उसको फिनिश करने के लिए मदर क्या करती है, मदर वहाँ पर जाके और करेक्ट डिसीजन लेती है कि कौन से बच्चे को कौन सा टॉय कौन से बच्चे को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि उसकी ज़्यादा नीड किसको है। इसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको पता है कि उसको कौन सी चीज़ किसको देनी है, कहाँ कितना मैनेज करके चल रहा है, कहाँ कितना कंट्रोल करना है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से एक मदर अपने घर को मैनेज करके चलती है, अपनी फैमिली को मैनेज करती है, हर फैमिली मेंबर का प्रॉपर ध्यान रखती है, उसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो भी क्या करती है, पूरी हमारी स्टेट को या हमारी कंट्री को एक प्रॉपर वे में मैनेज करने का या प्रॉपर वे में चलाने का काम करती है। इट डिस्ट्रीब्यूट देम इन अ फेयर मैनर, वो कभी भी भेदभाव नहीं करती। जैसे मदर कभी भी किसी बच्चे के लिए भेदभाव नहीं करती, उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करती। वो क्या करती है, जिसको जो करेक्ट है, जो जिसको मिलना चाहिए वही चीज़ उस तक पहुंचाने का काम करती है। यानी किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा जो पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उन सबको मैनेज करने का काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती है और वो प्रॉपर वे में करती है ताकि सब लोगों को इक्वली रख सके, इक्वली सब लोग मैनेज उसमें हो सके। इट ऑल्सो वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो न सिर्फ खुद के लिए या किसी एक आध पर्सन या एक आध स्टेट के लिए, बल्कि वो सभी जो व्यक्ति हैं जो इस कंट्री में रह रहे हैं उन सभी के लिए क्या है, प्रॉपर और अच्छा काम करती है, एक अच्छा वेलफेयर पीपल्स के लिए प्रोवाइड कराती है। इट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हमारी कंट्री की जो बाउंड्रीज होती है उनको मैनेज करके रखती है। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी अदर कंट्री हमारी कंट्री में इजीली आ जाएगी, हम पे अटैक कर सकती है, हमसे फाइट कर सकती है, तो उस चीज़ को भी गवर्नमेंट मैनेज करके चलती है। वो अपनी बाउंड्रीज पर या तो सिक्योरिटी लगा देती है या आर्मी के थ्रू वहाँ पर हमेशा टाइट सिक्योरिटी लगा कर रखती है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, और हमारी जो कंट्री है उसके जो लॉज और ऑर्डर्स हैं जो कि हम पर इक्वली लागू होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो लॉ और ऑर्डर है वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो, जो हमारे लॉज और ऑर्डर्स हैं वो हर पर्सन पर इक्वली लागू किए जाते हैं, उसको फॉलो करने का काम हमें करना चाहिए। सो दैट डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस, इट बिल्ड्स रोड्स, ब्रिज, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट facilities to the people and undertakes relief measures for the affected people who natural calamities or disasters strike.
जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, हमारे लिए काफ़ी तरह के रोड्स बनाती है। जैसे आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत सारे गांव पहले ऐसे थे जो कि शहरों से नहीं जुड़े थे, यानी सिटीज़ तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को मशक्क़त करनी पड़ती थी विलेजर्स को। तो आज के टाइम में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि गाँव को शहरों से या विलेज और सिटी को रोडों के थ्रू कंबाइन कर दिया है। आज हम किसी भी गांव से इजीली किसी भी सिटी में आ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने हमें रोड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराई है। इसी तरीके से काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रिजेस, रोड्स, पुल्स, ट्रांसपोर्ट्स काफ़ी से, जैसे अब हम लोग हैं, हमें अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है तो हम उसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट, यानी काफ़ी लंबा रास्ता हो गया, उस रास्ते को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए ट्रेन्स चला रखी हैं, बसेस प्रोवाइड करा रखे हैं। तो ये सब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एक बिजी लाइफ शेड्यूल है उसको इजी वे में लाने के लिए किया गया है। यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स का इजीली और अच्छे तरीके से ध्यान रखती है। और काफ़ी सारी जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या तेज बारिश से किसी का घर बर्बाद हो गया, तो इस तरह की जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं उनमें भी वो हमारी हेल्प करती है। जैसे अभी आपने देखा होगा जो फसलें होती हैं खेतों में, तो ज़्यादा बारिश होने से फसल गल जाती है, या फिर ओले वगैरह पड़ने से वो भी फसल बेकार हो जाती है। तो उसमें जो सरकार होती है वो कुछ बेनिफिट्स देती है हमें, यानी अगर आपकी फसल खराब हो गई है तो उसके लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा पैसा वो दे देगी, लेकिन हाँ काफ़ी एक हद तक आपकी हेल्प वो कर सकती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो extended cooperation to other countries and maintain good relation with them। जो हमारी जो कंट्री है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के साथ मिलके एक ऐसा बॉन्ड बनाती है या ऐसा रिलेशन रखती है कि वो दोनों कंट्री क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन रखती हैं। कैसे? पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जो हमारा जो बिजनेस था, यानी जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम था, वो क्या है, सिर्फ लोकल तक ही था, यानी एक स्टेट दूसरी स्टेट, यानी हमारी कंट्री के अंदर था। लेकिन आज के टाइम में हमारा इंडिया जो है वो इतना वेल डेवलप हो चुका है कि आज हम मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में काम करने लगे हैं और ट्रेड करने लगे हैं। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग सिस्टम को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कंट्री है उसकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी अवेलेबल कराते हैं। उनको अवेलेबल कराने के लिए क्या होता है कि थोड़ा बहुत खर्चा आता है, लेकिन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारी जो कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो सिर्फ अभी तक एक लेवल तक ही सीमित थे, उनका लेवल भी बढ़ जाता है। This is necessary because all the countries today are interdependent. Its influence can be seen even at home because of the varied nature of functions it perform is modern time। आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस तरीके से एक बच्चे को डेवलप करने के लिए उसको दूसरे एक अच्छे बच्चे के साथ रहना ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए आज ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो कंट्री है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें। क्योंकि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए या बहुत हार्श सिचुएशन में हम फंस जाएं, तो उस सिचुएशन से हमें बचाने के लिए या हमारी हेल्प करने के लिए हम अदर कंट्रीज़ की हेल्प ले सकते हैं। इसीलिए हमें हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके संग एक अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। और मॉडर्न टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये ज़रूरी भी है। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, उसको कैसे मैनेज करके चलती है, वो किस तरीके से हमारी कंट्री के लिए, हमारे स्टेट के लिए सही डिसीजन लेती है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, और उन फैसिलिटीज़ में हमें वो कैसे हम तक पहुंचाती है, और उन फैसिलिटीज़ के थ्रू क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं, और किस तरीके से हमारी कंट्री को उसकी ज़रूरत है। तो इसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री को एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हैंडल करती है, और जो कंट्री के जो पीपल्स हैं उनको सबसे अच्छी से अच्छी जो उनकी बेनिफिट्स होते हैं वो उन तक प्रोवाइड
कराती है। नेक्स्ट आता है हमारा लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हमारे इंडिया में काफ़ी अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट पाई जाती है या देखी जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इट इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that note that we have 29 states and 7 union territories. हमारे यहाँ हमारी कंट्री में जो है वो 29 स्टेट्स को हमारी जो कंट्री इंडिया है उसको हमने 29 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है और हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। Each state is further subdivision in a number of districts. हर स्टेट को देखिए हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसको हमने क्या किया है 7 यूनियन टेरिटरीज और 29 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है। अब जो हमारे 29 स्टेट्स हैं वो क्या है, वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे ये हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। तो जिस तरीके से हमारी कंट्री को, क्योंकि हमें इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक प्रेसिडेंट या एक प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो वो पूरी कंट्री को मैनेज कर लेगा। हमें इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, इसको सबसे पहले स्टेट्स में डिवाइड किया। अब स्टेट्स को डिवाइड करने के बाद उसने स्टेट को सब डिवीजन कर दिया, यानी उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन बना दिए, यानी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन बना दिए ताकि इजीली जो हमारे स्टेट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे विलेजेस हैं, हमारे सिटीज़ हैं, उनको मैनेज किया जा सके, उनको एक गवर्नमेंट, एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली मिल सके। डिस्ट्रिक्ट आर composed of cities, towns and village. Government in India can be found at 3 levels. हमारी जो इंडिया है उसने क्या किया, पहले 29 स्टेट्स डिवाइड कर दिए, फिर उसके बाद उसको सब डिवीजन करके डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया। डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको हमने क्या किया, टाउन, सिटीज, विलेज और अदर उस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो आज के लिए हमारे ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। पहला था फंक्शंस ऑफ इंडिया और सेकेंड है हमारा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।